सात संगत जी सभी को वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जैसा कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं साया हत तो बाबा नानक बुक का। तो अभी गुरु नानक साहब पहुंचे हुए हैं बगदाद, जहाँ के लोग जो हैं उनके चरणों में लग चुके हैं और करतार करतार की धुन जो है वहां पर बुलंद हो चुकी है। तो वहां पर जहां पर गुरु साहब कब्रिस्तान में वहां पर ठहरे हुए हैं, वहां से दूर एक दरिया के किनारे पर एक साधु हैं जो कि बैठे हुए हैं। लीन है वो समाधि में। कभी वो हंसते हैं और कभी वो ताड़ी मारकर जो चंद्रमा की किरणें वहां पर पड़ रही हैं तो उनको मुखातब करने का यत्न कर रहे हैं। तो अचानक से क्या हुआ, वो उठकर खड़े हो गए और दौड़ने लगे, ये कहते हुए कि आओ प्यारे, प्यारे के दर्शन नहीं, खुदा के दर्शन, परवरदिगार के दर्शन। आओ बगदाद के लोगों, उस कादरे मुल्क के दर्शन करो। और उनके जो सेवक थे, मुरीद थे उस साधु के, वो भी वहां पर खड़े हुए थे। वो भी उसके पीछे पीछे, जहाँ साधु महाराज भागते जा रहे हैं वो भी पीछे पीछे जा रहे हैं कि ये क्या बोलते हुए कहाँ पर जा रहे हैं। तो वो पहुंच जाते हैं उस कब्रिस्तान में जहां पर गुरु नानक साहब का सत्संग जो था अभी होकर हटा था। और वो जाकर उनके चरणों में अल अमान अलमान कहते हुए गिर पड़ते हैं और कहते हैं ये खुदा के दर्शन, हाँ सचमुच खुदा के दीदार। और वो गुरु साहब से कहते हैं आप दिलों के मालिक हो। आपने बड़ी देर से इस धरती को जरूरत थी आपकी, जिसको आपकी चरण छू जो है प्राप्त हुई है। तो गुरु साहब कहते हैं साईं जी, हमें तो आना ही था और हमें सबसे ज्यादा जो खींच कर लाया है वो आपका भाई लाया है, उसकी खींच जहां पर लाई है। तो वो जो साधु है उसका नाम है बहलोल। वो कहते हैं हाँ, मैंने जब से ये सुना है कि अब्दुल रहमान आपका बन गया है, मुझे बहुत खुशी हुई है। तो गुरु साहब कहते हैं जजा की क्या जरूरत है, ये फर्ज था जो मुझे पूरा करना था। तो बहलोल जो साधु है वो कहता है अल्लाह अकबर का नारा वहां पर बुलंद करता है और कहता है या हजरत, इस धरती के बहुत ही ऊंचे भाग हैं जहां पर आपने अपने कदम डाले हैं। मानो ये धरती जो है वो स्वच्छ हो गई है, दूध से धुल गई है। और फिर कहते हैं कि लेकिन आसवंद की एक आस है, वो पूरी कीजिए। तो गुरु साहब कहते हैं कि क्या आपकी आस है, क्या इच्छा है। तो बहलोल साधु कहते हैं कि मेरी जाए रिहाइश पर कदम रंजा फरमाइए कि आप चरण डालें। तो गुरु साहब हंस के कहते हैं साईं जी, हम तो कब्रों में रहने वाले हैं। आप कब्रों में रहने वाले बनों के पंछियों को फंसाना चाहते हैं। तो फकीर साहब बोले नहीं नहीं दाता, मैं कोई महलों का वासी नहीं हूं। वो देखिए सामने दजला दरिया के किनारे पर एक झोपड़ी है मेरी। कृपा आप मेरी उस झोपड़ी को पवित्र कीजिए। तो जब गुरु साहब ने देखा कि वो फकीर बहुत ही प्रेम से उनसे विनती कर रहा है तो उन्होंने कहा सतबचन। और जैसे ही उन्होंने ये कहा तो फकीर बहुत खुश हो गया, वो फूला ना समाया और आगे आगे गुरु साहब और पीछे पीछे फकीरों की दुनिया वो सभी वहां पर पहुंच जाते हैं। और अपने झोपड़ी के पास आकर वो जो बहलोल फकीर है वो अपनी जो चादर है वो जमीन पर बिछा देता है और गुरु साहब को कहता है कि इस पर आप बिराजिए। और फिर वहां पर वो बातें करने लगता है गुरु साहब से और गुरु साहब से कहता है कि या हजरत, रसूल करीम का क्या हाल है। तो ये सुनकर बाबा जी कहते हैं आप खुद ही देख लीजिए। और जैसे ही उन्होंने ये कहा तो साथ ही फकीर जो थे वो समाधि में चले गए। और उन्होंने क्या देखा कि वहां पर आने जाने का जो गेड़ है वो चला हुआ है। कोई जन्म हो रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है। और वो देख रहे हैं कि अब ये गुरु जी जो हैं इनकी शर्म में आकर ही हमें मुक्ति मिल सकती है। तो ये देखकर वो साईं जी पांव पर गिर पड़े बाबा जी के और कहते हैं दुनिया के लोगों, मुबारक हैं हम जिन्हें ये दर्शन हुए हैं।
इन्होंने मुझे गैब से जानू किया है, नबी की जियारत हुई है लेकिन मैं बता नहीं सकता। मतलब बाबा जी ने उनको दर्शन तो करवा दिए थे अल्लाह के, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता ये। तो बेहतर है कि आप सभी इनके चरणों में आए। और फिर वो फकीर कहता है बाबा जी से कि आप मेरी दावत, यानी कि वो भोजन करवाना चाहता था बाबा जी को, कि वो कबूल फरमाएं। तो बाबा जी मान जाते हैं कि ठीक है। तो वो खुशी से अपने हजूरी खलीफे, जो कि जिसका नाम है उमर रजा, उसको आवाज देता है और कहता है, उमर जी जल्दी से शहर में जाओ और सामग्री लाकर खाना तैयार करो और इलाही रहमतें हासिल करो। और जो उनका जो हजूरी खलीफा है उमर रजा, वो बड़े प्यार और उत्साह से शहर को जाने के लिए चलने लगता है। अभी वो भरी सभा से निकल ही रहा था कि हुजूर ने आवाज दी और अपने पास बिठाया उसको और बोले, उमर, शहर से सौदा तुम लेने जा रही हो, लेकिन इंसान दुकानदारों से ही लेना। अब जो उमर था उसने सोचा ये साधारण से अक्षर हैं, उसे समझ में नहीं आया, वो अच्छा कहकर वहां से उठ चला। लेकिन बाबा जी समझ रहे थे कि इसको असली बात समझ में नहीं आई। तो उन्होंने फिर से उसे पास बुलाया और कहा, फकीर, सौदा इंसानों से खरीदना, और इंसान से मेरा भाव है मुकम्मल इंसान से। तो उमरजान ने हाथ जोड़कर विनती की कि या वली अल्लाह, ये शहर हजरत पिराने पीर पीर दस्तगीर का है, और इस शहर की गलियों के कुत्तों को भी मान है कि हम बख्शे जाएंगे। यहाँ पर हर बसर निजात का जीवन जी रहा है। मतलब वो कह रहे हैं कि जिस शहर में हम रह रहे हैं वहां पर हर कोई मुक्त है, हर एक को मुक्ति वहां पर मिल चुकी है इस शहर में। तो ये सुनकर बाबा जी फरमाते हैं, साईं जी, आपका ये गुमान झूठ है, बेबुनियाद है। इंसान की अपनी करनी, जो वो कर्म करता है, वही मंजिले मकसूद पर पहुंचती है। और उम्रजा जो है वो फिर प्रश्न करता जाता है। तो बाबा जी कहते हैं कि ये तो उत्तर प्रश्न में पड़ा हुआ है। तो वो क्या करते हैं, कंघी लेकर अपने बालों में कंघी को फेरते हैं और दो बाल उनकी कंघी में आ जाते हैं। उन्होंने वो दो बालों के कुंडल बनाए और फिर उमरजा को पूछते हैं कि उमरजा बताओ ये क्या है। तो वो कहता है, ये ऐनक है हजूर। तो बाबा जी कहते हैं कि ये ऐनक ले जाओ और जिस दुकान से सौदा तुम राशन खरीदने लगोगे, तो ये ऐनक अपनी आंखों पर लगाकर अच्छी तरह से देख लेना। अगर इंसान दिखे तो सौदा खरीदना। और साथ ही उसको देते हैं 1 टका और कहा कि सौदा इस 1 टके का ही खरीदना है। तो तमाम जो सभा, जो लोग वहां पर हाजिर थे, सभी सुभान अल्लाह कहते हैं। तो उमर ने वो टका भी संभाल लिया और ऐनक भी एक रेशमी रुमाल में बांध ली और वहां से चल पड़े। और अब यहाँ पर हमें फकीर ताजुद्दीन जी बता रहे हैं कि इस्लामी लोग जो हैं वो करामात के बहुत कायल होते हैं, उन्हें बहुत पसंद होती हैं करामातें। तो वो भी चल पड़े उमर रजा के पीछे पीछे साथ में, क्योंकि वो अंदर से जानते थे कि ये जो फकीर ने इसे ऐनक दी है, टका दिया है, इसमें जरूर कोई ना कोई राज है। तो हम भी देखेंगे कि ये क्या करना चाहते हैं। साथ ही उन्हें ये भी पता था कि ये वही गुरु है जिसकी जो परिक्रमा है वो मक्के ने भी की है, और इसने पीर दस्तगीर को भी अपने चरणों में लगा लिया है। तो वो सभी पहुंच जाते हैं पीछे पीछे शहर, उमर रजा के पीछे। और उमर रजा जब शहर में दाखिल हुए तो एक दुकानदार के सामने जाकर बड़े अदब से उन्होंने ऐनक जो है आंखों पर रखी। तो देखा कि दुकान के ऊपर हिरन बैठा है। तो एकदम से वो हैरान हो गया और उसने अपनी जब ऐनक उतारी तो उसने देखा कि बड़ा पाकबाज, गल में तस्बीह, जिसके गले में तस्बीह है, मत्थे के ऊपर नमाजी होने का पूरा मेहराब है, बड़ी सुंदर उसकी जो है दाढ़ी है। लेकिन जब वो ऐनक लगाकर देखता है तो उसे हिरन दिखता है, जबकि उसकी जो वेशभूषा है वो बड़े ही सुंदर पाक मुस्लिम की है। तो वो घबरा जाता है और घबरा कर अगली दुकान पर जाता है, और वहां पर जब वो ऐनक लगाकर देखता है तो उसको
वो दुकानदार मुर्गा दिखता है। अब उसे बहुत हैरानी होती है, वो सभी दुकानों के आसपास घूम रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, लेकिन उसे कोई इंसानी सूरत वहां पर नजर नहीं आती। साथी भी जो उसके पीछे पीछे आए थे वो भी साथ छोड़कर चले जाते हैं। पूरा दिन गुजर जाता है, शाम हो गई है। अब बड़ा मायूस है वो, और चलते चलते सोच रहा है कि ये जो इतनी जूनियों में जो मुझे इंसान दिख रहे हैं, जब ये इन जूनों में है तो मेरा क्या बनेगा। तो ये सोचता सोचता आ रहा है। आते आते एक किनारे पर उसे कोने में एक छोटी सी दुकान दिखती है, जहां पर एक मूर्ति, मतलब एक इंसान जो है वो बैठा हुआ है जटाजूट, मतलब उसके केस हैं पूरी तरह से, नेत्रों में मस्ती है, मस्तक पर पूरा खिला है। वो था तो मायूस, लेकिन जाते जाते वो देखता है कि चलो ऐनक लगाकर देख लेता हूँ। और जब वो ऐनक लगाकर अपनी आंखों में उसको देखता है, तो क्या देखता है कि उसे वो इंसान नजर आता है। तो बड़ी हैरानी होती है उसे। फिर से देखता है कि ये मुकम्मल इंसान नजर आ रहा है मुझे, और जाकर शांति से उसके पास 1 टका जो बाबा जी ने उसे दिया था वो रख देता है, और उससे राशन देने के लिए कहता है। तो कहते हैं कि जौहरी ने पहचान लिया था उस टके को, और उसने वो मस्तक पर अपने लगाया टका, और कई बार चूमा और अंदर जाकर रखाया। और उसने एक बोरी चावल की और एक मीठे की बांध कर उसे दे दी। बहुत हैरान हुआ अब उमर रजा। तो बोला, हजरत आपने शायद भूल से मुझे ये जो राशन है ज्यादा दे दिया है, क्योंकि मैंने तो आपको सिर्फ 1 टका दिया है। तो दुकानदार ने उत्तर दिया कि बेलोल के प्यारियों, ये सौदा टके का नहीं है, केवल पहचान का है। तो मुरजा कहते कि पहचान, कौन सी पहचान। तो वो कहता है, भाई इस टके का मूल्य बहुत भारी है जो दिया ही नहीं जा सकता। अब तुम ज्यादा सवाल जवाब में ना पड़ो, आगे ही तुमने बहुत देर कर दी है। अब जल्दी से जाओ, राशन लेकर पहुंचो, और जिसके लिए तुमने भोजन बनाना है वो जाकर बनाओ। अब ये बातें जब उसने सुनी, तो उसे पता चल गया कि ये भी कोई पहुंचा हुआ फकीर है। तो वो कहता है उनसे कि कृपा करके बताइए कि मैं असलियत को लेकर धुर धुर मतलब भगवान के पास पहुंचूंगा, या अभी भी आवागमन जो है, मुझे और भी जन्म अभी लेने पड़ेंगे। तो ये सुनकर उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी जो हथेली थी उसके आगे कर दी उमर रजा के। और हथेली में उमर रजा क्या देखता है, वो उसको अपनी शक्ल दिखाई देती है, जिसमें वो अपने आप को कुत्ते की शक्ल में देख रहा है। तो ये देखकर वो एकदम से कांप जाता है, और प्रार्थना करता है उस व्यक्ति से कि हे साईं अल्लाह, मेरे हाल पर करम फरमाइए, मुझे इंसानी मौत मरने की बख्शिश कीजिए। तो ये सुनकर वो कहता है फकीर कि हैवान से इंसान बनाना उसी इलाही जोत का काम है, जिसने तुम्हें ये कौतक दिखाया है, मेरे में कोई ताकत नहीं है। तो जब उमर ने देखा कि ये चीज यहाँ पर नहीं है, तो अरबी में वो गीत गाता है, और गाता हुआ दौड़ पड़ता है पीछे, जिसके भाव हैं जो वो गा रहा है, नानक पीरों का पीर गौसों का गौस है, नानक शाह वली के मुनकर को दोजख की सजा है, नानक खुदाया, ये कहता हुआ गाता हुआ वो वहां से भागता चला जा रहा है। तो इस तरह से ये जो साखी है इसका अंत होता है। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो ये बहलोल फकीर है, तो इन्होंने अब उस जगह पर, फिर जब बाबा जी वहां से चले जाते हैं, तो वो वहां उनकी इमारत, तो यादगारी इमारत वहां पर कायम करते हैं बाबा जी के लिए। और फिर सन 1914 ईस्वी में लड़ाई होती है वहां पर, और सिख फौजों का एक छोटा सा कोठा, थड़ा सा वहां पर जो सिख फौजें हैं वो कायम करती हैं।
और लड़ाई के बाद जब बगदाद आजाद हुआ तो सिंध के बहुत सारे सहजदारी और सौदागर सिख जो थे वो बहुत बड़ी गिनती में यहाँ पर पहुंच जाते हैं, जिन्होंने बाबा जी की पावन धरती को अपने नेत्रों द्वारा चूमा और अपने नेक कमाई में से दसवंध निकाल कर फिर उन्होंने यहाँ पर बड़ा भारी मंदिर मतलब गुरुस्थान बनवाया। इस वक्त गुरु यहाँ पर जो उन्होंने गुरुस्थान बनवाया था ना, वो कहते हैं कि इस वक्त भी गुरु बाबे का निशान साहब सारे बगदाद से ऊंचा यहाँ पर झूल रहा है, जो कि बगदाद के हर एक कोने से दिखता है। और यहाँ पर जिसको हरमंदिर साहब कहा जाता है, वहां पर जो जगह है ना उन्होंने बनाई है गुरुस्थान, उसका नाम भी हरिमंदिर साहब है। और यहाँ पर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश वहां पर किया हुआ है उन्होंने। और उसकी जो सेवा है वो करती है उमर रजा बहलोल जी के खास चेले की औलाद, जो कि उमर रजा जो कि सौदा लेने के लिए गए थे, उनकी जो औलाद है आगे, वो उस जो जगह की है देखभाल वो सारी कर रहे हैं। यहाँ पर एक तरफ कहते हैं कि पीर बहलोल का मजार है और दूसरी तरफ गुरुद्वारा नानक शाह है, और इन दोनों के बीच में एक कब्र है। यहाँ पर कहते हैं कि बहलोल के मजार की सेवा भी सिख संगतों ने वहां पर बड़े प्रेम से की है। और पश्चिमी कोने की तरफ एक कुआं है जो कि वली हिंद का चश्मा करके मशहूर है, और इस चश्मे का जो पानी है वो आबे जमजम की तरह मुसलमानी दुनिया में बहुत दूर दूर तक जाता है। तो इस तरह से आज का ये स्वाद है बहुत ही सुंदर सा आपने सुना इतने प्रेम से, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।